जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब धरती पर अवतार लेते हैं भगवान स्वयं। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संग्राम कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। यही था वह युद्ध जहां एक योद्धा की आत्मा कांप उठी और वहीं पर जन्म हुआ श्रीमद् भगवत गीता का। एक बार राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह महाभारत की वह घड़ी थी जब पांडव और कौरव युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। धृतराष्ट्र अंधे थे और सबसे बड़ा अंधत्व उन्हें पुत्र मोह का था। महर्षि वेदव्यास ने इस युद्ध की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उन्होंने ही अपने शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वह हस्तिनापुर में बैठकर भी कुरुक्षेत्र का सजीव वर्णन कर सकते थे। महर्षि वेदव्यास, जिनका असली नाम कृष्णद्वैपायन था, ने ही वेदों का विभाजन कर उन्हें 4 भागों में बांटा। इसी कारण उन्हें वेदव्यास कहा गया। उनकी स्तुति में कहा गया है, नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल्यपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। अर्थात हे विशाल बुद्धि वाले व्यास, आपको नमस्कार। आपने इस ज्ञानदीप को प्रज्वलित किया है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य से 3 संतान हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव, जिनमें दुर्योधन और दुशासन प्रमुख थे। बचपन से ही पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिद्वंदिता थी। दुर्योधन ने पांडवों को जहर देना चाहा, लाक्षागृह में जलाना चाहा, पर विदुर की चतुराई से वे बच गए। पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया और शक्तिशाली होकर लौटे। भीष्म पितामह के कहने पर राज्य 2 हिस्सों में बांटा, लेकिन लोभ, ईर्ष्या और अधर्म के वशीभूत दुर्योधन ने उन्हें जुए में हराकर वनवास दे दिया। वनवास के बाद पांडवों ने राज्य मांगा, पर दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। फिर युद्ध निश्चित हुआ। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले आए। शत्रु नहीं, सामने अपने ही गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, भाई बंधु। अर्जुन व्याकुल हो उठा। न कांग विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद की भोगो जीवितेन वा। हे गोविंद, न मुझे राज्य चाहिए, न सुख, न भोग, स्वजनों के वध से क्या लाभ। तब श्री कृष्ण ने मौन अर्जुन को देखा और मुस्कुरा कर कहा, हे अर्जुन, यह न तो करुणा का समय है न मोह का, यह धर्म युद्ध है। अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। उन्होंने समझाया कि युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए है। क्रैव्यम मा स्मगमः पार्थ नैतत्वप्युपत्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठम परंतप। हे पार्थ, यह कायरता तुझसे शोभा नहीं देती। हृदय को, दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु बुर्मा ते संगास्तवे कर्मणि। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन का मोह दूर हुआ। वह फिर से शस्त्र उठाने के लिए तैयार हो गया। गीता केवल एक युद्ध का संवाद नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मानाभस्य मुख पद्माद्विनी सुता। जो ज्ञान स्वयं भगवान के मुख से निकला हो, उसके आगे अन्य शास्त्रों की क्या आवश्यकता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर दें। राधे राधे।